गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग करेंगे रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एक्चुअली क्या है कि रोल्स लॉ और हेनरी लॉ एक तरह से रिलेटिव्स है एक दूसरे के, विद रिस्पेक्ट टू काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है इन दोनों का। नाउ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल्स लॉ क्या था। रोल्स लॉ बताता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन होता है that directly varies with respect to its mole fraction present in the solution, है ना। रोल्स लॉ बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली वेरीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए आपका बाइनरी सॉल्यूशन है विच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। आपके पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी जो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन ए सॉल्वेंट which contains B solute in the solution. Okay. Now, according to Rolle's law, the vapor pressure of a component, that is the vapor pressure of a solvent in the solution, will be directly proportional to its mole fraction, xi. Or you can say PA directly proportional to XIA, है ना। और you can say PA equal to PA naught XI। एक था रूल्स। सिमिलरली बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल डायरेक्टली वेरीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। नाउ व्हाट वाज हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेनरी लॉ भी कुछ इस तरह का ही रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाता है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ इज फॉर गैसियस मिक्सचर्स, गैसियस सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि हेनरी लॉ बोलता है कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इन द सॉल्यूशन और इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट that will be directly varies with respect to its mole fraction. Higher the pressure, higher the solubility of the gas. Lower the partial pressure of the gas, lower will be the solubility of the gas. This was Henry law. Now, what is the connection between these two? इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, कैसे हम इस चीज को डिस्कस कैसे करेंगे। Now, this was Rolle's law. The vapor pressure of a component present in the solution, that is the partial pressure you can say, that will directly varies with respect to its mole fraction in the solution. Similarly, this was Henry law. The solubility of a gas in a particular solution will directly varies with respect to its partial pressure over the surface of that particular liquid. So, Rolle's law is valid for solvent or components at higher concentrations. Okay, now the relation between two, Rolle's law and Henry law, and under what condition Rolle's law becomes Henry law, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो Rolle's law है that is valid for the solvent or for component, चाहे हम solvent की बात करें या किसी भी component की बात करें, that is present in a particular solution, वो वैलिड होगा किस केस में, एट हायर कंसंट्रेशंस, एट हायर कंसंट्रेशंस। ओके, बट जो आपका हेनरी लॉ है दैट इज वैलिड फॉर द सोल्यूट पार्टिकल ओनली, द सोल्यूट, दैट इज फॉर गैसियस कंपोनेंट। दिस इज द मेन डिफरेंस। जो रोल्स लॉ है वो वैलिड करता है किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और कब, एट हायर कंसंट्रेशन रेंज। लेकिन जो आपका हेनरी लॉ है दैट इज वैलिड फॉर द सोल्यूट एट लो कंसंट्रेशन कंडीशंस। हम लो कंसंट्रेशन कंडीशन जब डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तभी आप हेनरी लॉ को अप्लाई कर सकते हो गैसियस सॉल्यूशंस के लिए। फर्स्ट डिफरेंस जो आपका रहता है इसमें हेनरी लॉ एंड रोल्स लॉ। सेकेंड डिफरेंस जब हम बात करते हैं
तो रोल्स लॉ अप्लाई होता है व्हेन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन द सॉल्यूशन आर सिमिलर टू प्योर सॉल्वेंट, मीन्स टू से लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टीज यू कैन से, वो कह सकते हो आप। जब आपकी सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शंस रहेंगी दैट ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्ट। ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस कब? जब आपने सॉल्यूशन फॉर्म किया तब की इंटरेक्शंस, और इनिशियल जब वो प्योर स्टेट में था सॉल्वेंट उस टाइप की इंटरेक्शंस दोनों वो सिमिलर हो, तब आपका रोल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हेनरी लॉ की, तो हेनरी लॉ सिर्फ जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर gases dissolved in a liquid. Now, Rolle's law becomes special case of Henry law. कब? डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि रोल्स लॉ, बेसिकली रोल्स लॉ क्या है? रोल्स लॉ बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जबकि जो हेनरी लॉ है ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस एंड इट्स सोल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ ये दोनों सेम कंडीशंस यू कैन से, ये एक जैसा बिहेव कब करते हैं रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ? तो रोल्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ व्हेन KH, व्हाट इज KH? KH क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने बोला था हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, जो एक तरह से इन्वर्सली वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्युबिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। और KH डायरेक्टली वेरी करता है किसके? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के। विद राइजिंग टेम्परेचर value of KH also increases. When this Henry law constant becomes equal to partial pressure of the component in its pure state, then we can say Henry law or Rolle's law becomes the special case of Henry law. Again, listen carefully, under which condition the Rolle's law becomes the special case of Henry law. Both the laws are different. Okay, दोनों की एप्लीकेशंस अलग अलग है। रोल्स लॉ जैसे हमने डिस्कस किया अप्लाई होता है हायर कंसंट्रेशंस के ऊपर, और चाहे वो कोई सा भी कंपोनेंट की हम बात करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन हेनरी लॉ अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ गैसेस सॉल्यूशंस के केस में। Whenever you try to dissolve a particular gas in a given solvent or in a given solution, then we apply the Henry law. Okay. Similarly, Rolle's law depend करता है solvent solvent और solute solute interactions present in the solution and their pure state. Pure state में solute solute या solvent solvent interactions कैसी थी, और solution में जाकर वो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुई या वीक हुई या सेम है। तो रोल्स लॉ तब अप्लाई होगा जब इंट्रैक्शंस के ऊपर कोई चेंज ना आए। इज दैट क्लियर? सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सोल्यूट इंट्रैक्शन जैसे पहली उनके प्योर स्टेट में थी वैसे ही रिटेन रही इन द सॉल्यूशन फॉर्म, देन रोल्स लॉ इज एप्लीकेबल। एंड हेनरी लॉ जैसे हमने डिस्कस किया ये पर्टिकुलरली वैलिड फॉर गैसियस सॉल्यूशन। दैट इज Henry law specially describe the solubility of a gas in a particular liquid. Now, how they relate with respect to each other? With respect to their constants. One is Henry law constant KH, and another one is partial pressure of a component in its pure state. जब आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि आपका रोल्स लॉ जो है
That is the special case of Henry law. Both law describe proportionality relationships between partial pressure and mole fraction. जो सिमिलैरिटी है वो तो यही है कि दोनों के दोनों एक रिलेशनशिप सेटअप करते हैं बिटवीन द पेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. लेकिन एप्लीकेशन कंडीशन जो है वो अलग अलग है. एक हायर कंसंट्रेशन कंडीशंस में अप्लाई हो रहा है, वैलिड है, वैलिडिटी उसकी हायर कंसंट्रेशन के ऊपर है जिस रोल्स लॉ की, और हेनरी लॉ अप्लाई करता है लोअर कंसंट्रेशन कंडीशंस के ऊपर, बट दे अप्लाई इन डिफरेंट कंसंट्रेशन रेंजेस. Is that clear? At very low concentration, most solutions follow Henry law, while at higher concentrations, Rolle's law better describes the behavior of the solubility of a particular component in a given solvent or in a given solution. So this was about the Rolle's law and Henry law, the relationship between both. हम इसको बोलते हैं रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. ये थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड कंसेप्ट है. इसको एक बार रीस्टडी कर लेना है आप लोगों ने. ओके, टेक केयर बेटा.